दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर सुनते हैं स्मार्ट मीटर में बैलेंस एकाएक कट गया या एकाएक बढ़ गया। जैसे देखिए, मैंने अपना बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में लॉगिन किया है। मेरा करंट बैलेंस देखिए 504 रुपया है, जो 27 तारीख को अपडेट हुआ है, मतलब आज हुआ है, सुबह में अपडेट हुआ है। और मैंने लास्ट रिचार्ज 24 तारीख को किया था। तो मैंने भी एक केस एनालिसिस किया है और मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कैसे कटा है। तो इसके लिए ये जो व्यू माई एनर्जी कैलकुलेशन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे आप देखेंगे ये कैलकुलेशन आ गया। जैसे 26 तारीख का इसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है। अब देखिए 26 तारीख को टोटल 146 रुपया कटा है मेरे अकाउंट से, और ये डिटेल है। फिर मेरा बैलेंस जो बचा 643 रुपया 91 पैसा है। और मेरे जो आप डैशबोर्ड पे देखे थे उसमें 27 तारीख तक अपडेटेड है, इसीलिए थोड़ा बैलेंस और कम है और करेंट रीडिंग दिया हुआ है। अब देखिए, अब पिछला इसमें आप एक महीना का देख सकते हैं। तो मैंने 21 तारीख का निकाला है। 21 तारीख को 179 रुपया मेरे अकाउंट से कटा था, और मेरा जो बैलेंस है वो देखिए 1373 रुपया 75 पैसा था। लेकिन अब 22 तारीख का अगर आप देखेंगे तो 22 तारीख का 146 रुपया कटा, लेकिन यहाँ डेबिट हो गया 3026 रुपया 54 पैसा, और मेरा बैलेंस एकाएक निगेटिव आ गया, जो 1798 रुपया 81 पैसा निगेटिव में आ गया। आप देख रहे हैं 21 तारीख को मेरा पॉजिटिव में था, लेकिन 22 तारीख को मेरा निगेटिव में आया। तो आखिर 22 तारीख को ही क्यों मेरा 3000 रुपया कट गया? वो इसीलिए कटा क्योंकि 22 तारीख को मेरा बिलिंग डेट है। बिलिंग डेट का मतलब हुआ, जो यहाँ प्रतिदिन तो आपका बैलेंस कटता ही है, उसके बाद इस मंथ में जैसे अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर तक पूरा कटा, फिर अक्टूबर तक जब आज तक कटा, और एक कोई पर्टिकुलर डे में आपका पिछला सितंबर महीना का बिलिंग होगा, और उसके बाद आपका मिलाया जाएगा बैलेंस। जो 1 अक्टूबर को जो बैलेंस था, मतलब फर्स्ट डे हर महीना का जो बैलेंस आपका था, क्या उतना बैलेंस होना चाहिए या उसे कम या ज़्यादा होना चाहिए? तो समरी यही है, अगर बिल बनने के बाद उससे कम बैलेंस होना चाहिए तो उतना रुपया घटा लेगा, और अगर ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए तो उतना रुपया आप में क्रेडिट कर देगा। तो यही क्रेडिट डेबिट डेफरमेंट यही है। और मैं इसको डिटेल में कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, जिसमें आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्रेडिट एक और तरह से होता है, जिसे आप अपना रिचार्ज कराए। देखिए मैंने 2000 रुपया रिचार्ज कराया, तो वो मेरा में क्रेडिट हो गया, क्योंकि मेरा बैलेंस इससे पहले जो है वो निगेटिव में था। आप देखिए मेरा बैलेंस यहाँ निगेटिव में था, तो इसलिए मैंने 2000 रुपया रिचार्ज किया। तो 182 रुपया निगेटिव में था, फिर यहाँ 186 रुपया इस दिन का कटा। तो 18 तारीख को मैंने 2000 जमा किया, तो वो क्रेडिट बैलेंस हुआ। फिर एक्चुअल बैलेंस 1630 रुपया बचा। तो जो अमाउंट कटा उसको जानने के लिए, डिटेल जानने, यहाँ व्यू एंड पे माई बिल, ये जो है इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ समरी दिया हुआ है, जो एरियर आपका ये जो बिल बना हुआ है, ये बिल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसका समरी यही है। जो ये बिल जो है सितंबर महीना का बना है, मतलब सितंबर महीना का, और इसीलिए बिल एज ऑन डेट 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर में मेरे में कितना होना चाहिए। तो यहाँ ग्रॉस टोटल है 1119.81 क्रेडिट में, और उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये जो व्यू बिल है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, उससे हम लोगों को ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए ये पिछले महीने का बिलिंग हुआ है। पिछले महीने का मतलब हुआ ये 10वां महीना में बिलिंग हुआ है, तो ये 9वां महीना का है। तो इसलिए यहाँ 1/10 का जो ये रीडिंग है, ये आपको पिछले महीने के लास्ट डे के 00 आवर का रीडिंग है, अर्थात 30/9 के रात का रीडिंग है। और ये जो 2/9/21 का रीडिंग है, ये बेसिकली 1 तारीख के सुबह 00, मतलब आप ऐसे कहिए ये 31/8 के रात 00 का रीडिंग है। अब देखिए यही जब अगला बिल बनेगा, आपको मैं ये दिखा भी देता हूं। जैसे 2/9 में, देखिए जैसे 2/9 में, इसको मुझे हटाने दीजिए। आप देखिए यहाँ 3091 यूनिट है रीडिंग। अभी आपको मैं पिछला बिल दिखाता हूं। देखिए 1/9 में है ना 3091,
जो उसमें 2/9 में दिया हुआ था, चूँकि 1/9 में यहाँ बिल बना लिया है, वहाँ भी अगर 1/9 ही लिखेगा तो फिर क्या होगा, एक दिन का एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज आपसे ले लिया जाएगा, तो वो तो कंपनी करेगा नहीं। यहाँ तो मैंने बताया ही था पहले, स्मार्ट मीटर में पूरा एग्जैक्ट बिल बनता है। तो इसलिए 1/9/21 तक जहाँ तक बिलिंग हुआ है, अब 2/9 से वहाँ अगर शुरू किया है तो यह 3091 ही रीडिंग रहेगा। अर्थात ये हमेशा समझ जाइए 1 तारीख के 00 आवर का ये रीडिंग है, अर्थात ये 1/9 के 00 आवर का रीडिंग है, और ये 30 या 31 जो भी मंथ का लास्ट डेट है, बेसिक निश्चित रूप से यहाँ 30 तारीख का होगा, 30/9 के रात 12 बजे का रीडिंग है। अर्थात पूरा सितंबर का रीडिंग लिया गया है और वो 30 दिन का बिल बनाया है। अब देखिए बिलिंग कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो पिछला बकाया है वो दिखा रहा है 6184 रुपया 85 पैसा। तो ठीक है, हम लोग पिछला बिल में देखते हैं वास्तव में वो कितना था। देखिए यहाँ पिछला बिल में कितना था, 4124 रुपया 85 पैसा। तो पिछला बिल बनने के बाद मैंने 2000 रुपया और जमा किया, ठीक है, तो वो मेरा और वो क्रेडिट में आ गया, अर्थात मेरा एडवांस जमा हुआ। और फिर स्मार्ट मीटर में जो है 3% आपको रिबेट भी मिलता है, तो इसका 3% अर्थात 60 रुपया और मेरे में क्रेडिट हुआ। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6184 रुपया 85 पैसा। तो इसीलिए जो मेरा इस महीने का बिल है वो बना है इसी पे, मतलब यहाँ से शुरू किया है, इसीलिए मैंने बताया है 6184 रुपया 85 पैसा से मेरा शुरू किया है और ये बिल बना तो कितना हुआ, 1119 रुपया 81 पैसा का बिल बना। ये निगेटिव में है, निगेटिव है मतलब हुआ मेरा क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद मैंने 2000 रुपया जमा किया था, जो कि यहाँ जोड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो 1 अक्टूबर का अगर मैं बैलेंस को मैच करना चाहूँगा तो ये 2000 तो मुझे इससे हटाना पड़ेगा ना। तो 1119 रुपया 81 पैसा जो है उसमें हम 2000 रुपया हटाएंगे तो अभी 1119 रुपया 81 पैसा जो क्रेडिट होना चाहिए, वास्तव में 2000 हटाने से मेरा कितना बच जाएगा, 880 रुपया 19 पैसा। तो 880 रुपया 19 पैसा मेरा डेबिट होना चाहिए था, वहाँ डेबिट में दिखाना चाहिए। मतलब 1 तारीख को मेरा बिल जो है 880 रुपया 19 पैसा निगेटिव में होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए आप फिर से समझ लीजिए। मेरा बिल जो बना वो 1119 रुपया 81 पैसा निगेटिव मतलब मेरा इतना जमा होना चाहिए। लेकिन इसमें तो 2000 रुपया यहाँ जोड़ा हुआ है ना, जो 1 अक्टूबर के बाद मैंने रिचार्ज कराया है। तो जब मैंने यहाँ जोड़ दिया, आपके बिल में वो जोड़ा हुआ है, तो वो जब तक आप यहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक आप 1 तारीख के बैलेंस को कैसे मैच करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो आप जमा किए हैं वो तो बाद में अकाउंटिंग होगा, वो आपके बिल में हुआ ही, फिर अगला बिल में होगा। तो इसीलिए 2000 मैंने हटाया, तो 1119 रुपया 81 पैसा जो मेरा जमा हो इस बिल के अनुसार हो रहा है, 2000 हटाने के बाद 880 रुपया 19 पैसा डिपार्टमेंट का ही मेरे ऊपर 1 तारीख को आ गया। तो अब हम लोग वहाँ देखते हैं वास्तव में 1 तारीख को बैलेंस कितना था। तो 880 रुपया 19 पैसा बैलेंस होना चाहिए था, इस बात को आप ध्यान रखिए। 1 तारीख को बैलेंस कितना होना चाहिए था, 880 रुपया 19 पैसा, और किस में होना चाहिए था, निगेटिव में होना चाहिए था। ठीक है, देखिए 1 तारीख पे आ गए, तो 1 तारीख को मेरा 880 रुपया 19 पैसा ये निगेटिव में होना चाहिए था, लेकिन मेरा बैलेंस कितना है, पॉजिटिव में है, 2146 रुपया 35 पैसा पॉजिटिव में है। तो अर्थात मेरे में जो बैलेंस शो कर रहा है वास्तव में वो गलत शो कर रहा है। वो क्यों गलत शो कर रहा है मैं भी आगे बताऊंगा। इतना का अंतर नहीं आना चाहिए था, फिर भी अंतर क्यों है मैं इसको भी मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो 880 रुपया 19 पैसा निगेटिव में इतना मेरा होना चाहिए था, मैं फिर से बताता हूँ, लेकिन मेरा बैलेंस है 2146 रुपया 35 पैसा। अर्थात मेरा बैलेंस जो बता रहा है 3026 रुपया 54 पैसा ज़्यादा बता रहा है। तो इसीलिए 3026 रुपया 54 पैसा हम इसमें जब तक घटाएंगे नहीं तब तक मेरा इतना एक्चुअल कैसे आएगा। इसीलिए 3026 रुपया 54 पैसा जो है मेरे में वो डेबिट किया गया है। देखिए वही जब ये डेबिट किया गया है मेरा एग्जैक्ट मैच होने के लिए, क्योंकि 1 तारीख के बाद से जितना जब मेरा बिल बनेगा उसी समय ना मैच करेगा 1 तारीख को कितना है। अब अगर मेरा बैलेंस वहाँ कम रहता और बिल जो बना है उसके अनुसार ज़्यादा होना चाहिए था तो उतना मेरे में ऐड होता। तो
तो ये लफड़ा क्यों हुआ, 3026 रुपया का मिसमैच क्यों हुआ? तो देखिए मैं 22/9 का देख रहा हूँ, 22/9 में मुझे 3520 रुपया 23 पैसा क्रेडिट दे दिया गया था। ये रॉन्ग क्रेडिट मेरे अकाउंट में आ गया था, तो उसी कारण मेरा जो बैलेंस देखिए ज़्यादा हो गया था। बैलेंस यहाँ 3715, 3522, फिर धीरे धीरे घट घट के, तो इसलिए मुझे रिचार्ज नहीं कराना पड़ा। तो ये रॉन्ग क्रेडिट के वजह से ही सारा गड़बड़ हुआ। और अभी जब बिल बना तो वो एग्जैक्ट जो है रॉन्ग क्रेडिट वहाँ पकड़ाया और वहाँ मेरे अकाउंट से उतना घटाया। ये जस्टिफाइड है भी, क्योंकि ना डिपार्टमेंट मुझसे ज़्यादा ले, ना मैं डिपार्टमेंट को ज़्यादा दूँ। तो ये रॉन्ग क्रेडिट कहाँ से आया था? क्या डिपार्टमेंट ने नहीं देखा? तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैटर क्या था, मैं बताता हूँ। ये अगस्त में थोड़ा बहुत कुछ सर्वर में इशू हुआ था, तो जब ये बिलिंग मेरा किया होगा तो ये एग्जैक्ट डेटा नहीं ले पाया सर्वर से, और डेटा नहीं ले पाया तो 1/9 का बैलेंस इसको नहीं मिल पाया। तो 1/9 का बैलेंस नहीं रहने के कारण इसमें जो भी अमाउंट है वो 1/9 से मैच ठीक से नहीं करके वो क्रेडिट ही दे दिया, वहाँ जो रेफरेंसेस को मिला होगा, तो वही सुधार किया गया है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और मेरे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।